दोस्तों, चौहान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है और मेरे सभी बड़ों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और मेरे सभी प्यारे छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह से। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यशु को हो रहा था जुखाम, मेरे बड़े बेटे को। तो उसने कहा मम्मी आज मैं बेसन का हलवा खाऊंगा। तो उसने बेसन का हलवा खाने के लिए इच्छा की। तो मैंने किचन में जाकर ये बेसन का हलवा बनाना शुरू कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा बेसन और इसमें डाल रही हूँ मैं देसी घी। जब भी आप बेसन का हलवा बनाएं तो देसी घी से ही बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। और एक ये दवा का काम भी करता है, क्योंकि जब जुखाम होता है ना तो मैं तो अक्सर है ना बेसन का हलवा बना के दे देती हूँ यशु को। तो 2 या 3 दिन में ये जुखाम इसी से सही हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर बेसन को भून लिया है, इसी में डाल दिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट, थोड़ी सी किशमिश लिए हैं, बादाम लिए हैं और थोड़े से काजू। तो हम इस समय इसमें डाल देते हैं तो ये इसी में भुन जाते हैं और बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। बाद में डालते हैं तो इतने क्रिस्पी नहीं हो पाते, तो मैं तो इसी समय डाल देती हूँ। सभी चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। और मैंने यहाँ पर चीनी और पानी का घोल पहले से ही बना के रखा था, तो इसको डाल देंगे बेसन के अंदर। तो जब हम इसको गर्म पानी को डालते हैं तो एकदम ये ऊपर को उबल के आता है, तो धीरे धीरे ही डालें। कभी कभी ऐसा होता है कि बर्तन से बाहर भी आ जाता है हलवा, तो मैंने इसलिए पहले थोड़ा सा डाला है और यहाँ पर मेरा हलवा बन गया है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले निकाला है 2 कटोरियों में भगवान जी के लिए। तो अब मैं दे देती हूँ यशु को। तो मैंने यशु को बड़ी प्लेट में करके दिया है। तो मैंने यहाँ पर यशु के लिए हलवा प्लेट में कर दिया है और उसको दे दिया था और मैंने भी खा लिया था। तो अब थोड़ी देर बाद मैंने सभी पर्दे उतार दिए थे, मुझे गंदे लग रहे थे, काफ़ी दिन से धुले नहीं थे। तो मुझे आज सारी बेड शीट पर्दे सब निकाल के रख लिए हैं। तो आज मैं धुलाई का काम करूंगी। तो बहुत सारे देखिए कितने सारे कपड़े हो गए, धोबी घाट बना हुआ। देखिए मशीन के भी दोनों खाने भरे हुए हैं, धुलाई वाला भी और सुखाने वाला भी। और देखिए ज़मीन पर भी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। तो धुलने के बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पर कपड़े सुखाने के लिए। तो मैंने देखिए यहाँ पर सभी कपड़ों को सुखा दिया है। तो कपड़े आज के बहुत ज़्यादा हो गए थे, नहीं तो मैं नीचे प्लॉट में भी सुखा देती। तो आज कपड़े ज़्यादा थे तो इसीलिए मुझे ऊपर लेके आना पड़ा इन्हें। तो देखिए ये आज खिलाए हैं कितना सुंदर फूल गुलाब का। तो देखिए मैंने आपको दिखाया है कितना प्यारा लग रहा है ये फूल। तो फिर मैंने देखा कि छत हो रही थी बहुत ज़्यादा गंदी, क्योंकि अभी हुई थी बरसात 4-5 दिन पहले। तो तब से मैं ऊपर आई नहीं थी। तो देखिए चारों तरफ पत्ते पड़े हैं और सारी गंदगी हुई पड़ी है, क्योंकि जब बरसात होती है तो टीन से सारा पानी नीचे आता है, तो वो भी उसी से सारी छत गंदी हो जाती है। और जब पौधे होते हैं छत के ऊपर तो ना उससे कुछ पीले वगैरह पत्ते गिरते रहते हैं, तो उससे भी छत काफ़ी गंदी हो जाती है। तो मैंने देखा कि छत बहुत गंदी है, तो मैंने सोचा अभी तो दोपहर का खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम है, तो चलिए क्यों ना मैं छत को साफ़ कर लूँ। तो हम हाउसवाइफ के लिए भी घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं जिनको हमें टाइम टाइम से निपटाना होता है। हम डेली थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे तो इतना भारी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा निपटाने की कोशिश करती रहती हूँ, मगर पता नहीं फिर भी जन कहाँ कहाँ से काम निकल के आता रहता है, बहुत सारा काम हो जाता है। मैं तो डेली कुछ ना कुछ क्लीनिंग करती रहती हूँ, नीचे भी अपने, क्योंकि बहुत बड़ा मकान हो गया है नीचे ऊपर सारे में। तो एक जने के बस की तो है नहीं इतना सारा काम करना। 2-3 लोग होते हैं तो आपस में कर लेते हैं, मगर बच्चों को तो हमारे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उनको बाहर का काम होता है। रजत तो अक्सर ज़्यादातर बाहर ही रहता है, महीने में या 15 दिन में वो कहीं ना कहीं जाता रहता है, सूरत गुजरात वगैरह इधर उधर। और यशु रहता है तो उसको घर के काम भी बहुत होते हैं अपने, कुछ अपने भी अपने काम पे अपनी ड्यूटी वगैरह भी करता है, अपना काम जो भी है फैक्ट्री वगैरह जाता है, तो अपने भी काम बहुत होते हैं। तो बच्चे तो हमारे करवा नहीं पाते हैं, इसीलिए मुझे ही करना पड़ता है।
तो जब बहू होती है तो हम मिलजुल के दोनों ही कर लेते हैं। अभी मैं अकेली हूँ तो मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। तो ऐसा हम मन में विचार ना करें कि मुझे ही काम करना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसा सोच के करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत भारी हो जाता है। अपने आप को ऐसे लगता है कि मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही इस घर में क्यों करूं और क्यों नहीं करते हैं। तो हमारा मन भारी हो जाता है तो हम काम को अच्छे से भी नहीं कर पाएंगे और हमारा मन भी नहीं लगेगा, हमको क्रोध आएगा। तो इसीलिए हमें भगवान ने चुना है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये भगवान का ही घर है और ये जो बच्चे हैं हमारे, ये भी भगवान के ही बच्चे हैं और मुझे इस भगवान ने चुना है इस घर के लिए। तो मैं मतलब इस घर की ना थोड़ी देख रेख करने वाली हूँ। तो ये प्रभु का ही समर्पण करके हम इस भाव से काम को करेंगे तो काम में मन भी लगेगा हमारा। हम सोचेंगे हम भगवान के ही दास हैं, तो उन्होंने ही हमें इस काम के लिए चुना है। तो हमें तो ज़्यादातर यही सोच के सारे कामों को निपटा लेती हूँ और मुझे भारी भी नहीं लगता है, क्योंकि हम खुद तो आए नहीं हैं इस परिवार में, उसी ने भेजा है, उसी ने हमें सब लोगों से मिलाया है। तो ये सच में है तो उन्हीं की कृपा, उन्हीं का ही कुछ ना कुछ हाथ है। मगर हम इस चीज़ को वहाँ तक हम सोच नहीं पाते हैं, सिर्फ इतना ही सोचते हैं ये मेरी ये हैं, उनको मतलब गलत नज़रों से देखते हैं, भाई इसने क्यों कम करा काम, मैंने ज़्यादा करा, इसने ज़्यादा खा लिया, इसने कम खा लिया। तो ये तो बहुत छोटी बातें होती हैं, इनको तो बिल्कुल इग्नोर कर दो कि ये जीवन बहुत छोटा है। हमने जन कितनी बार जन्म लिए हैं, कितने परिवार का हिस्सा बने हैं हमेशा हम, तो ये तो हमें रोल बार बार निभाने को मिलता रहता है। अब मर जाएंगे फिर अगले जीवन में भी हमें कुछ ना कुछ रोल दिया जाएगा, उसको भी निभाएंगे। तो प्रेम से क्यों ना निभाया जाए सारे रोलों को। तो मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे ये रोल दिया है निभाने के लिए, तो बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट होके अपने रोल को निभाना चाहती हूँ, जिससे मैं ऊपर जाऊँ तो भगवान मुझसे ये ना कहें कि तुमने अपने रोल में परफेक्ट नहीं उतरी हो। तो मैं तो अपना पूरा भागीदार देती हूँ अपने रोल को। अब देखिए वो तो भगवान बताएंगे मैं अच्छा कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आ गई थी नीचे, तो मैंने बनाई है आज कढ़ी। तो मैं यहाँ पर छौंक रही हूँ कढ़ी। तो मैं तो चाय के अंदर ही सारे मसाले वगैरह डाल देती हूँ, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक वगैरह सब उसी में डाल देती हूँ। बस छौंकने में तो मेथी, लाल मिर्च वगैरह जो भी कुछ डालना है और प्याज वगैरह यही डालती हूँ। और बाकी जितने भी मसाले होते हैं उनको सबको चाय और लस्सी के अंदर ही मिक्स कर देती हूँ, बेसन के साथ ही। तो आप भी बताइए मुझे, आप किस तरह से कढ़ी बनाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाई जाती है कढ़ी, और बचपन से मैंने तो ऐसे ही देखा है। हमारे तो घर में मायके में भी इसी तरह बनाते थे और ये कढ़ी बनती भी बहुत टेस्टी है। आपके यहाँ किस तरह बनाई जाती है आप ज़रूर बताएं कमेंट में लिखकर। मगर जो मैं कढ़ी बना रही हूँ इस तरह छाया में सारे मसालों को मिलाकर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मेरा भाई तो मेरे कढ़ी की तारीफ़ भी करता है, कहता है कि दीदी आप बहुत अच्छी कढ़ी बनाती हैं। तो पता नहीं उसको अच्छी लगती है या मेरे हाथ से बनती इतनी अच्छी है। तो अगर आपको भी खानी है तो आप भी मेरे घर पर कढ़ी खाने आ सकते हैं। ये तो एक मैं मजाक कर रही हूँ, तो आप दूर हो नहीं आ पाओगे तो आप यहीं से टेस्ट कर लीजिए। तो चलिए मेरी कढ़ी हो गई है यहाँ पर तैयार। तो मैंने पकौड़ियों को भी डाल दिया है कढ़ी के अंदर। तो अभी कढ़ी को थोड़ा सा पकने देंगे, कढ़ी जितनी पकती है उतनी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर हमने खाना खा लिया था मैंने और यशु ने। तो मैं ऊपर से कपड़े लेकर आ गई थी। तो यहाँ मैं पर्दे जो लेके आई थी मैंने सोचा यशु से लगवा देती हूँ। अब यशु घर पर है, नहीं तो नहीं कहीं बाहर चला जाएगा तो मुझे ही लगाने पड़ेंगे। तो देखिए मैंने यशु से यहाँ पर पर्दे लगवा दिए हैं। तो देखिए धुलने के बाद थोड़े से साफ़ सुथरे लग रहे हैं तो मन को भी अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ के पर्दे लगा दिए हैं। अब इसी कमरे के एक गेट के और रह गए हैं, उनको भी लगाऊंगी। तो मैं दोनों पर्दों को और ले आती हूँ। तो इस वाले गेट पर भी लगा देती हूँ। तो इस वाले गेट के पास रखी थी एक मेज़, मैंने सोचा यशु से क्या कहूँ, चलो मैं ही लगा देती हूँ। तो मैं चढ़ गई थी इस मेज़ के ऊपर। तो यहाँ से मेरा हाथ पहुँच गया था, तो मैंने खुद यहाँ पर इस वाले पर्दे को लगा दिए हैं। तो देखिए
ये पर्दे भी लग गए हैं। तो मेरे जो और कपड़े रह गए हैं तह बनाने के लिए, उनको भी अभी तह बना के रखूँगी, नहीं तो ये फैला रहता है। तो सारे कपड़ों को हम तह बना के साथ रख देते हैं, तो थोड़ी साफ़ सफाई सी हो जाती है। क्योंकि अभी तो मैं इन चादरों को और जो एक दो पर्दे रह गए हैं अभी उनको भी मैं तह बना के रख दूँगी। और बाकी जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको तो थोड़ी देर बाद, अभी तो नहीं करूँगी। आज तो मैं काफ़ी थक गई हूँ क्योंकि ज़्यादा काम हो गया था, आज कपड़े ही बहुत सारे हो गए थे। तो उनको भी मैं अभी तह बना के ऐसे ही रख दूँगी, और जब देखूँगी कि किसी दिन टाइम मिलेगा तो तब मैं प्रेस कर लूँगी, या फिर है ना प्रेस वाला भी है हमारे पास में, तो जो ज़्यादा कपड़े हुए तो मैं वहाँ पे भिजवा देती हूँ बीच बीच में। तो चलिए जो होगा देखा जाएगा। अभी तो मैं इनकी तह बना कर ही रख दूँगी अभी अलमारी के अंदर ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी कपड़े थे सभी की तह बना कर तैयार कर ली है, तो मैं इनको रख दूँगी। तो अभी और भी दूसरे काम कर लेते हैं, मगर यह है कि अभी तो थोड़ा सा करूँगी रेस्ट और पीऊँगी 1 कप चाय, तब जाके थोड़ी सी एनर्जी आएगी, तब मैं करूँगी और काम। तो यहाँ पर मैंने और यशु ने चाय पी ली थी, अतुल भी आ गया था, उसको भी चाय बना के पिलाई थी। तो चलिए अब मैं ले आई थी एक कार्डबोर्ड का डब्बा, मिला था मुझे, ऊपर रखा था। तो मैंने सोचा आज मैं इसको बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है घर में पड़ा रहता है इधर उधर। तो मैंने सोचा देखूँ क्या बनाया जाए, तो मैं इस बॉक्स को ले आई थी नीचे। तो एक मेरे पास अभी तवा लेकर आए थे बच्चे, तो उसका भी एक पड़ा था कार्डबोर्ड का ही डब्बा, तो उसको मैंने कट कर लिया है। तो उसमें मजबूती के लिए मैं अंदर लगा रही हूँ, साइडों में भी लगाऊंगी और नीचे भी, जिससे ये अच्छा मजबूत हो जाएगा और काफ़ी समय तक चलेगा। तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ फेविकॉल। फेविकॉल जो भी कोई ग्लू हो आप उससे चिपका सकते हैं। तो मेरे पास फेविकॉल पड़ा था, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, इसलिए हाथ की मदद से लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये सूख सी गया था थोड़ा सा। मगर अभी तो ये है कि अच्छा है, चिपक जाएगा ये। तो मैंने इसमें ये जो जिसमें तवा आया था नॉन स्टिक, उसको मैंने इसके अंदर चिपका दिया है, इससे ये काफ़ी मजबूत हो गया है। और जहाँ जहाँ पर इसको मतलब टेप लगाने की ज़रूरत थी मैंने, तो इसमें टेप भी लगा दिए, मेरे पास एक टेप पड़ी थी। और अब मैं ले आई थी एक, मेरे पास पड़ा था बैग जिसमें मिठाई वगैरह आती रहती है, मिठाई के डब्बे। तो ये अच्छा था, इसकी पिन्नी का था, मतलब अच्छा मजबूत लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा, या तो यहाँ पर मैं कपड़ा लगाने की सोच रही थी, मगर मैंने सोचा ये बैग भी अच्छा है, अच्छा भी लग रहा है देखने में, तो मैंने फेविकॉल की मदद से इसके ऊपर चिपका दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये हो गया काफ़ी मजबूत। तो पहले तो मैंने सोचा नहीं था क्या बनाऊंगी, मगर अब मैंने इसको बनाया है शर्ट रखने के लिए। तो देखिए ये मेरे पास इतनी सारी प्रेस करी हुई शर्ट हैं, तो मैं अभी इस बॉक्स के अंदर आपको रख के दिखाऊंगी। तो देखिए ये इतनी सारी शर्टों को इसमें लगा देंगे। एक साइड से मैंने इसको खोल दिया है, इसका भी अभी मैं आपको बताऊंगी किस लिए मैंने एक साइड से खोला है इसे। तो देखिए मैंने सभी शर्टों को इसके अंदर लगा दिया है। ये करीब करीब 18 या 20 शर्ट होंगी, मैंने गिनी तो है नहीं, तो मैं भी गिनूंगी इनको, तो मैं अभी आपको बताऊंगी कितनी है। तो देखिए मैंने सभी ये प्रेस वाली शर्टों को इसके अंदर लगा दिया है। तो आप भी, कोई भी आपके कार्डबोर्ड का डब्बा पड़ा हो आप बना सकते हैं, कुछ भी ऑर्गेनाइजर जैसे कुछ भी छोटे मोटे आइटम रखने के लिए। तो देखिए ये सारी शर्ट इसके अंदर आ गई हैं। तो ये मैंने यहाँ से जो कट किया है इसलिए किया है कि जिससे हमारी शर्ट नज़र आती रहें कि हमें कौन सी शर्ट लेनी है, तो हम यहाँ से देखेंगे और ले लेंगे। ये तो 20 शर्ट है मैंने अभी लगाई थी, तो मैंने अभी गिनी है ये 20 शर्ट। और देखो पीछे इसमें काफ़ी जगह बची हुई, यहाँ पे हम सॉक्स, हैंकी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए ये आ गया था एक कोरियर फ्लिपकार्ट से, तो ये मैंने तो ऑर्डर किया नहीं था, ये रजत ने ऑर्डर किया। देखिए इसमें आया है एक ये आया है गमले की तरह, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए एक होल्स भी है, इसमें कुछ पेड़ वगैरह लगा सकते हैं, अच्छा लग रहा है वैसे तो मैंने ले ली यहाँ पे एक खुलिया जो घर में पूजा वगैरह में काम आती है। तो ये पड़ी थी हमारे घर पे, तो मैंने इसमें के लिए ले आई हूँ एक छोटा सा पेड़। तो मैंने इसके अंदर लगा दिया, देखिए मिट्टी में ये पेड़, और मैं रख देती हूँ इसके सर के ऊपर जो भी गमला रजत ने मंगाया था। तो देखिए कैसा लग रहा है,
मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो देखिए ये ऐसे लगेगा दूर से रख के, बहुत प्यारा है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नमस्ते, राधे राधे।